गुड मॉर्निंग ऑल। Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, Good sir. morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। ओके, तो देखो लास्ट के लेक्चर में हमने जेडीबीसी का मतलब इंसर्ट ऑपरेशन किया था। इंसर्ट ऑपरेशन मतलब हमारे जावा एप्लीकेशन में से डेटाबेस में हमने क्या किया है, देखो दो तरीके से क्या कर सकते हैं। देखो हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो उसमें से हमने क्या किया था, देखो एक तरीका देखा था। ओके, एक तरीका देखा था। और आज हम क्या करने वाले, देखो तो आज हम देखेंगे कि मतलब हमारे डेटाबेस में हमने जो कुछ भी डेटा इंसर्ट किया है ना, तो वो डेटा हम क्या करना चाहते हैं। देखो तो वो डेटा हम हमारे एप्लीकेशन में रीड करना चाहते हैं। मतलब डेटाबेस से डेटाबेस में डेटा तो हमने इंसर्ट किया। ओके, अब क्या करेंगे, देखो उस डेटाबेस से डेटा क्या करेंगे, देखिए रिट्रीव करेंगे। ओके, रिट्रीव करेंगे। तो देखो कल हमने क्या देखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो देखो अब हम क्या करेंगे, देखो पहले हमने डेटा इंसर्ट किया। ओके, डेटा इंसर्ट किया। देखो दो तरीके से हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। एक तरीका है स्टैटिक क्वेरी की मदद लेके इंसर्ट कर सकते हैं, और दूसरा हमारे पास तरीका देखो है हम डायनेमिक क्वेरी की मदद लेके क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो स्टैटिक क्वेरी एंड डायनेमिक क्वेरी क्या क्या है, हमने यहाँ पे देखा हुआ है। ओके, तो ये रहे डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने का तरीका। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, देखो डेटाबेस से हमें क्या करना है, देखो डेटा फेच करना है। ओके, तो डेटा फेच कैसे करना है, ये क्या करने वाले देखो हम देखने वाले हैं। ओके, तो देखो अब यहाँ पे डेटाबेस से डेटा फेच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे हमें क्वेरीज लिखनी पड़ेगी। ओके, और उस क्वेरीज को लिखकर क्या करेंगे, देखो हम डेटाबेस से क्या कर सकते हैं, देखो हम डेटा फेच कर सकते हैं। ओके, तो देखो तो इसी के लिए जैसे कि मैंने आपको हर एक ऑपरेशन के लिए बताया ना कि हमें क्या करना पड़ेगा, देखो मतलब जो कुछ भी जेडीबीसी के सारे स्टेप्स है ना, वो स्टेप्स क्या करने पड़ेंगे, देखो फॉलो करने पड़ेंगे। अगर हम मतलब हर एक जो कुछ भी काम करना ना, तो उसी के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, देखो सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो आज क्या करेंगे, देखो डेटाबेस से डेटा कैसे फेच करना ना, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहली स्टेप जो कि हमें पता है, वो हमें क्या करना पड़ता है, देखो ड्राइवर क्लास को लोड करना पड़ता है। ओके, तो सबसे पहली स्टेप देखो डेटाबेस से कनेक्शन, मतलब अभी डेटा लेना है तो डेटाबेस से कनेक्शन हमें बनाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे ड्राइवर क्लास को क्या करेंगे, देखो लोड करेंगे। पहला वाला स्टेप क्या है, देखो पहले वाला स्टेप हो गया देखो हमारा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया था, मतलब डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है हमें। तो ड्राइवर कनेक्शन में ड्राइवर मैनेजर नाम का एक क्लास है, उसमें गेट कनेक्शन नाम की मेथड है। उसमें हमें क्या करना पड़ता है, देखो हम जेडीबीसी के थ्रू डेटाबेस से डेटा ले रहे हैं। हमारा डेटाबेस का नेम माइस्केल है। हमारे लोकल सिस्टम में क्या करें, देखो हमें एप्लीकेशन रन करे, और उसका हमारा माइस्केल का पोर्ट नंबर 3306 है देखो। और हमारा स्कीमा नेम क्या है, देखो जेडीबीसी है, मतलब डेटाबेस नेम। और यहाँ पे हमारा यूजर नेम रूट है, और हमारा पासवर्ड क्या है, देखो रूट है। ओके, इतनी सारी चीजें क्या करनी पड़ती है, देखो हमारे मतलब बतानी पड़ती है। ओके, तो देखो ये रही हमारी नेक्स्ट स्टेप, दूसरी स्टेप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे हम ड्राइवर मैनेजर से क्या करें, देखो दूसरी स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे एसक्यूएल एक्सेप्शन आ सकते हैं, तो पहले ही क्या करें, देखो उसे हम हैंडल कर रहे हैं। उसके बाद में देखो हमने देखा था तीसरी स्टेप्स हमारे डेटाबेस से हमें क्या करनी पड़ती है, देखो क्वेरी लिखनी पड़ती है। ओके, तो उसी के लिए क्या करेंगे, देखो हम एक क्वेरी लिखेंगे। मतलब डेटाबेस से अगर हम डेटा फेच करना चाहते हैं तो डेटाबेस से डेटा फेच करने की क्वेरी क्या करने वाले, देखो यहाँ पे हम अभी लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो अभी ये इंसर्ट की क्वेरी है। ओके, तो अगर मैं डेटाबेस से डेटा फेच करना चाहता हूँ ना, देखो तो फेच करने के लिए मेरे को कौन सी डेटाबेस से डेटा लेने की क्वेरी, मतलब डेटाबेस से क्या करनी पड़ेगी, देखो डेटाबेस से डेटा फेच करने की क्वेरी क्या करनी पड़ेगी, देखो यहाँ पे मेरे को लिखनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे पहले मैं अभी आपको पहले मेरा डेटाबेस में टेबल और उस टेबल में डेटा कल हमने बनाया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये कल हमने जेडीबीसी में क्या है, स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया देखो। और उस स्टूडेंट नाम का टेबल का देखो, टेबल में हमारा क्या है, देखो ये डेटा है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा डेटा है, देखो कितने रिकॉर्ड्स है मेरे, लगभग देखो यहाँ पे मेरे कितने रिकॉर्ड्स मेरे डेटाबेस में क्या है, देखो अवेलेबल है। तो ये सारे के सारे डेटाबेस से मतलब डेटाबेस में हमने डेटा को इंसर्ट किया हमारे जावा एप्लीकेशन से। ओके,
तो अब हमें क्या करना है, देखो जावा एप्लीकेशन में से डेटाबेस से जैसा डेटा इंसर्ट किया ना, तो ये सारा का सारा डेटा क्या करना है, देखो फेच करना है। ओके, तो ये सारे डेटा को फेच किस करेंगे, तो हमें पता है देखो। ओके, तो हमें पता है देखो कि हमारे पास एक क्वेरी है सेलेक्ट फ्रॉम और टेबल का नेम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, हमारा क्या है देखो स्टूडेंट का नेम है। ओके, तो देखो तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले ये डेटाबेस से हमने क्या किया, देखो क्वेरी ले ली। ओके, क्वेरी लेने के बाद मतलब क्वेरी तो लेगी, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, देखो उस क्वेरी को मतलब क्रिएट स्टेटमेंट की मतलब है कि हमें कंपाइल करना पड़ता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो तो उसके बाद में क्या करना पड़ता है, देखो ये क्वेरी तो लिखी, बाद में स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम। देखो स्टेटमेंट इज इक्वल टू क्रिएट स्टेटमेंट। ओके, ये एक स्टेप है हमारे इसमें, क्वेरी तो लिखी हमने। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो अभी यहाँ पे स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट भी क्या किया, देखो हमने यहाँ पे अभी क्रिएट कर दिया। ओके, तो देखो तो अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो कुछ भी स्टेटमेंट है ना, इसको क्या करना पड़ेगा, देखो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ओके, इसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखो थोड़ा सा ऑपरेशन यहाँ पे डिफरेंट है, देखो मतलब अभी यहाँ पे बहुत मतलब अच्छे से देखो। तो क्या है ना, देखो यहाँ पे है ना, देखो जो ये जो कुछ भी स्टेटमेंट है उसके बाद हेलो हमें क्या सर, करना। यस, वो वेटिंग पे है पूनम अग्रवाल ज्वाइन करने के लिए। टाइम पे ज्वाइन किया करो, लेट वाले बंदे बहुत बार बोल चुका हूँ। तो देखो तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, देखो एग्जीक्यूट क्वेरी नाम की एक एग्जीक्यूट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट क्वेरी नाम की एक मेथड है, देखो। ओके, तो एग्जीक्यूट मतलब ये जो कुछ भी मेथड है ना हमारी एग्जीक्यूट क्वेरी नाम की, वो मेथड क्या करेंगे, देखो हम स्टेटमेंट के ऊपर कॉल करेंगे। स्टेटमेंट के ऊपर क्या करेंगे, देखो एग्जीक्यूट क्वेरी नाम की मेथड कॉल करेंगे। टाइम पे ज्वाइन किया करो भाई लोग। तो देखो ये एग्जीक्यूट क्वेरी क्या करेंगे, देखो इसमें हम क्या करेंगे, देखो हमारी क्वेरी यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अब हम एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो मतलब यहाँ तक क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ तक क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो अच्छे से समझ लो। तो मतलब हमने है तो उसी के लिए हमने यहाँ पे क्वेरी चलाई, तो ये क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन जो कुछ भी डेटाबेस से डेटा आने वाला ना, देखो तो वहां यहाँ तक तो वो डेटा आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। ओके, यहाँ तक तो वो डेटा आ जाएगा, लेकिन वो डेटा हमें क्या करना है, देखो प्रिंट करना है। अभी मैं इसको रन करूंगा ना, तो अभी रन करने के बाद मतलब यहाँ पे देखो मेरा ये डेटा मेरे को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, देखो उसका रीजन ये है कि मतलब उसको कहीं पे प्रिंट तो करना पड़ेगा मेरे को। ओके, तो उसको प्रिंट करना पड़ेगा, और प्रिंट करने के बाद क्या करूंगा, देखो मैं प्रिंट करना पड़ेगा। तो इसी के लिए जावा ने क्या किया, देखो एक रिजल्ट सेट नाम का इंटरफेस है। ओके, रिजल्ट सेट नाम का क्या है, देखो एक इंटरफेस है। तो ये जो कुछ भी डेटा आएगा ना, देखो अभी मैं क्या करूंगा, देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये जाएगी क्वेरी मेरी कंपाइल हो जाएगी, कंपाइल होने के बाद डेटाबेस में जाएगी, डेटाबेस से रिकॉर्ड लेके आएगी। ओके, ये क्वेरी रिकॉर्ड है, लेकिन उस रिकॉर्ड को मेरे को कहीं पे ना कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। तो उसको स्टोर करने के लिए इन्होंने क्या है, देखो एक रिजल्ट सेट नाम की क्या है, देखो एक इंटरफेस है। ओके, तो इस इंटरफेस में क्या करेंगे, देखो वो डेटा को हम क्या करेंगे, देखो स्टोर करेंगे। ओके, रिजल्ट सेट में क्या करेंगे, देखो हम ये देखो इसमें क्या करेंगे, देखो एक इंटरफेस इन्होंने बनाया हुआ है रिजल्ट सेट नाम का। इसमें क्या करेंगे, देखो हमारा डेटा जो कुछ भी होगा ना, वो डेटा को क्या करते हैं, देखो हम यहाँ पे ले लेते हैं। मतलब डेटाबेस में गया, डेटाबेस से क्वेरी हिट हो गई, हिट होने के बाद डेटा हमारा भी आरएस में आ चुका है। ओके, तो अब डेटा देखो डेटाबेस में मेरा एक ही रिकॉर्ड नहीं है। ओके, एक ही रिकॉर्ड नहीं है, मल्टीपल रिकॉर्ड है। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी बाद में आरएस में मेरा डेटा आ चुका है। ओके, तो अगर ये मेरा आरएस में डेटा आ चुका है, तो मैं अभी आपको क्या करता हूँ, ये डेटा प्रिंट करके दिखाता हूँ। शॉर्ट में देखो, तो आरएस में मैं पहला मतलब पहला जो कुछ भी है ना, देखो मतलब पहला मेरी जो कुछ भी वैल्यू है मेरी इंटीजर टाइप की है। तो आरएस के पास गेट इंट नाम की मेथड है, देखो तो इस गेट इंट नाम के मेथड को क्या करना पड़ेगा, देखो इंट कॉलम इंडेक्स पास करना पड़ेगा। तो मैं कौन सा कॉलम इंडेक्स पास करूंगा, एक नंबर का कॉलम। ओके, उसके बाद में मैं कुछ स्पेस देना चाहता हूँ, देखो उन दोनों के बीच में आरएस डॉट गेट स्ट्रिंग, दूसरा स्ट्रिंग टाइप का है मेरा। ओके, स्ट्रिंग टाइप का है, गेट स्ट्रिंग लिखूंगा मैं, और उसमें मैं क्या करूंगा, देखो कॉलम नंबर पास करूंगा, तो मेरा कॉलम नंबर रहेगा 2। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब ये पहले कॉलम नंबर की वैल्यू मैं ले रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। अभी दूसरे कॉलम नंबर की और अभी तीसरे कॉलम नंबर की, तो देखो यहाँ पे
प्लस यहाँ पे मैं देखो rs डॉट गेट, तो यहाँ पे कॉलम नंबर पास करेंगे तो इसमें मेरा कॉलम नंबर रहेगा देखो 3। ओके, तो देखो यहाँ पे अभी सिंपल सा हमें सोचना है। ओके, मतलब मैंने सिंपल सा कितना कैलकुलेशन किया है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया है देखो, मतलब डेटाबेस में गए हम, ये सेलेक्ट वाली क्वेरी फायर की, फाइल हो गई, बाद में वो क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। ओके, रन हो गई, एग्जीक्यूट हो गई, डेटाबेस को हिट किया, सारे रिकॉर्ड लेके हम क्या करें देखो, इन्होंने बाय डिफॉल्ट एक रिजल्ट सेट नाम का क्या किया देखो इंटरफेस बनाया, उसमें हम वो डेटा लेके आए, उसमें से मेरे को हर एक कॉलम का डेटा प्रिंट करना है। तो उसके पास क्या देखो, अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो मैं गेट इंट और उसमें कॉलम नंबर पास करूंगा। बाद में मेरा स्ट्रिंग टाइप का डेटा है तो उसमें rs डॉट सर वॉइस गिर रहा है सर। आवाज नाही येत सर. वॉइस आवाज नाही येत आहे वॉइस अब आवाज आ रही मेरी? यस सर। जस्ट अ मिनट। अब एक बार कंफर्म करो, आवाज आ रही है कि मेरी? आ रही है सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, तो देखो, तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं देखो, यहाँ पे देखना है तुम्हें, डेटाबेस में गए देखो हम, और डेटाबेस में गने के जाने के बाद क्या किया देखो, हमने सेलेक्ट वाली क्वेरी फायर की, डेटाबेस में गई, स्टूडेंट में का सारा डेटा मेरा, मतलब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, रिजल्ट सेट में आ जाएगा। मतलब एग्जीक्यूट क्वेरी नाम की जब हम मेथड कॉल करेंगे ना देखो, स्टेटमेंट के ऊपर ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, और ये क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद सारा डेटा इसमें आ जाएगा रिजल्ट सेट में। तो रिजल्ट सेट में हमें है ना देखो डेटा यहाँ पे प्रिंट करना है। तो हर एक कॉलम का डेटा लेने के बाद जिस टाइप का डेटा है तो वहाँ पे उन्होंने उस टाइप का मेथड यहाँ पे बना के रखा हुआ है। पहला मेरा कॉलम यहाँ पे इंटीजर टाइप का था, तो इन्होंने क्या किया देखो, गेट इन टाइप का मेथड बनाया हुआ है। बाद में मेरा देखो दूसरा कॉलम क्या था, गेट स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग टाइप था देखो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का था। ओके, तो इन्होंने गेट स्ट्रिंग नाम की मेथड बनाई है। तीसरा भी कॉलम मेरा देखो क्या था, ये एड्रेस मतलब स्ट्रिंग टाइप का ही था। ओके, तो उसी के लिए इन्होंने क्या किया देखो, गेट स्ट्रिंग नाम की मेथड बनाई है। तो अब अगर मैं क्या करूंगा देखो, यहाँ पे है ना देखो, यहाँ पे मैं अगर इसको रन करता हूँ ना देखो, तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन before start of result set create SQL exception। स्टेटमेंट डॉट क्रिएट SQL क्वेरी क्रिएट एग्जीक्यूट क्वेरी, सही है। स्टेटमेंट को क्लोज किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्ट सेट में डेटा ले लिया। ओके, सिस्टम गेट रिजल्ट इंट किया, गेट स्ट्रिंग किया, गेट, ओके ओके, सही है सही है। तो क्या कहना है इनका, स्टूडेंट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, exception in thread main java.sql SQL exception before stop of the result set add comma SQL के create SQL result set check row get object get int main, सही तो किया है, इसमें क्या दिक्कत है। कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट के ऊपर एग्जीक्यूट क्वेरी, ओके उसमें से हमने ले लिया। ओके, एक सिंगल रिकॉर्ड फेच नहीं कर पा रहा हूँ, पहले सिंगल फेच करके देखना था।
चलो फाइल लूप अप्लाई करके देखता हूँ। फाइल यहाँ पे rs डॉट नेक्स्ट नाम की मेथड कॉल करता हूँ। देखते हैं रन एज जावा एप्लीकेशन। सारा तो डेटाबेस से डेटा आ रहा है। देखो अभी देखो जितना मेरा डेटाबेस में डेटा था ना, देखो तो ये जो कुछ भी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो कुछ भी पूरा डेटा था ना, देखो संतोष, बिक्कट, गणेश, राहुल राहुल राहुल, ये जो कुछ भी देखो इतने सारे रिकॉर्ड थे। तो फ्रंट एंड में मैं क्या कर पा रहा हूँ, देखो सारे के सारे रिकॉर्ड फेच कर पा रहा हूँ। लेकिन अभी ऑपरेशन कैसे हो रहा है देखो यहाँ पे तुम्हें देखना है। ओके, तो यहाँ पे ऑपरेशन कैसे हो रहा है देखो। तो ये ऑपरेशन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है ना, देखो फर्स्ट स्टेप जो कुछ भी है ना, देखो पहले क्या किया, देखो हमने डेटाबेस से क्या किया, सारे रिकॉर्ड क्या किया, देखो डेटाबेस को हिट किया। डेटाबेस को हिट करने के बाद सारे रिकॉर्ड हमने मतलब ले लिए यहाँ पे रिजल्ट सेट में। बाद में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो पहला पहला जो कुछ भी है ना, देखो हमारा पहला कर्सर कहाँ पे मूव कर रहता है, देखो तो बाय डिफॉल्ट हमारा कर्सर रहता है देखो यहाँ पे। ओके, मतलब SIDS नेम यहाँ पे रहता है। तो हम क्या करें, देखो पहले यहाँ पे क्या करें, देखो तो मतलब यहाँ पे rs डॉट नेक्स्ट नाम का मेथड का काम क्या होता है, देखो मतलब नेक्स्ट रिकॉर्ड अवेलेबल है या नहीं है ये चेक करना। देखो अगर ये देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, ये rs डॉट नेक्स्ट नाम की मेथड क्या करती है, देखो इसका रिटर्न टाइप बुलियन है। ओके, बुलियन है। तो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो देखो बुलियन, देखो यहाँ पे देख सकते हो, देखो तो इसका काम क्या है, देखो अगर वो ये क्या चेक करेगा, देखो स्टार्टिंग को है ना, देखो मेरा इनिशियली कर्सर क्या होगा, देखो यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे पॉइंट कर रहा होता है, मतलब ये जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे पॉइंट कर रहा होता है। तो सबसे पहले क्या कॉलम नेम पे, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, देखो ये जो कुछ नेक्स्ट मेथड है ना, यहाँ पे चेक करेगी कि हमारा नेक्स्ट मतलब रो अवेलेबल है या नहीं है। मतलब इसमें है ना, देखो ये वाला मेरा रिकॉर्ड मतलब अवेलेबल है या नहीं है। अगर मानकर चलो ये मेरा रिकॉर्ड अवेलेबल है ना, तो ये मेथड क्या करेगी, देखो हमको ट्रू रिटर्न करेगी। अगर रो अवेलेबल है तो ट्रू मिलेगा। ट्रू मिलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा फाइल लूप में। देखो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, देखो फर्स्ट कॉलम में जो कुछ भी हमारा वैल्यू है ना, देखो यहाँ पे ये वैल्यू क्या करेंगे, देखो गेट करेंगे 1, हम प्रिंट करेंगे उसको। बाद में हम क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट कॉलम में जो कुछ भी हमारा वैल्यू है ना, देखो संतोष, उसको गेट करेंगे, प्रिंट करेंगे। बाद में तीसरे कॉलम में जो कुछ भी है ना वैल्यू क्या करेंगे, देखो ये प्रिंट करेंगे। ये होने के बाद क्या हो जाएगा, देखो फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा या नेक्स्ट मेथड फिर चेक करेगा कि हमारा नेक्स्ट रिकॉर्ड अवेलेबल है क्या नहीं है। तो यहाँ पे हमारा कर्सर मत पर यहाँ पे देखो इसको नेक्स्ट रिकॉर्ड मिल रहा है। फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड अगर अवेलेबल है तो अगेन ये नेक्स्ट नाम की मेथड क्या करेगी, देखो तो नेक्स्ट नाम की मेथड अगर अगेन हमें ट्रू ट्रू दे देगी। अगर यहाँ पे ट्रू दे देगी तो यहाँ पे फिर हमारा कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। बाद में जो कुछ भी ये रो को पहला कॉलम है ना, देखो ये सेकंड रो को जो पहले कॉलम की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। बाद में ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, बाद में ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंटिंग का लॉजिक लिख कर रखा हुआ है। ओके, बाद में फिर हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे रिकॉर्ड चेक होगा कि अगर नेक्स्ट रिकॉर्ड अवेलेबल है या नहीं है। फिर हमारा कर्सर यहाँ पे मूव करेगा, ये जो कुछ भी रिकॉर्ड है ना ये रिकॉर्ड प्रिंट होगा। फिर क्या हो जाएगा, देखो फिर हमारा लूप इटरेट करेगा, फिर यहाँ पे आके चेक करेगा नेक्स्ट रिकॉर्ड अवेलेबल है क्या नहीं है। फिर इसको यहाँ पे रिकॉर्ड मिलेगा, फिर हमारा कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, ये रो प्रिंट हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, देखो अगेन अगेन ये चेक करेगा कि नेक्स्ट रिकॉर्ड अवेलेबल है या नहीं है। तो अगेन इसको क्या हो रहा है, देखो नेक्स्ट रिकॉर्ड मिल रहा है, तो ये रिकॉर्ड प्रिंट होगा। बाद में ये भी रिकॉर्ड मिल रहा है, लेकिन बाद में देखो ये रिकॉर्ड प्रिंट होने के बाद क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे है ना, देखो rs डॉट नेक्स्ट मेथड है ना, यहाँ पे हमारा कंट्रोल आ जाएगा। इसको मिलेगा देखो फॉल्स, जैसे इसको फॉल्स मिलेगा हमारा व्हाइल लूप टर्मिनेट होगा और इससे बाहर आ जाएगा। और ये सारे के सारे रिकॉर्ड क्या कर पा रहे हैं, देखो हम डेटाबेस से लेके यहाँ पे प्रिंट कर पा रहे हैं। तो ये है देखो डेटाबेस से जाके क्या करना, पर्टिकुलर मतलब सारे के सारे रिकॉर्ड को क्या करना, देखो फेच करना, मतलब रीड करना हमारे जावा एप्लीकेशन में से। तो अब तक हम यहाँ पे बैकएंड में क्या करते थे, देखो यही से डेटा इंसर्ट कर रहे थे, यही से डेटा ले रहे थे। लेकिन हमने क्या किया, देखो हमारे जावा एप्लीकेशन की मदद लेके यहाँ पे 5-6 स्टेप्स ध्यान में रख के डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाया। डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के बाद डेटाबेस में जाके हमने डेटा इंसर्ट किया और डेटाबेस से क्या किया, देखो हमने डेटा रिकॉर्ड भी फेच कर दिया। ओके, तो ये व्हाइल लूप हमने यूज क्यों किया है, हमारा एक रिकॉर्ड होता तो व्हाइल लूप यूज करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हमारे मल्टीपल रिकॉर्ड है। तो व्हाइल लूप में हमने ऐसा कंडीशन डाला है ना, जब तक हमारे डेटाबेस में रिकॉर्ड्स अवेलेबल है ना, तब तक तुमको क्या होना है, देखो इटरेट होते रहना है। ओके, इटरेट होते रहना है। जब तुम्हें नेक्स्ट रिकॉर्ड नहीं मिलेगा ना, तब तुम्हें क्या करना है, देखो इस लूप से बाहर आना है। तो ये है देखो यहाँ पे मतलब rs डॉट ये रिजल्ट सेट के पास नेक्स्ट नाम की मेथड है। ओके, और सारा का सारा रिकॉर्ड हमारा क्या है, देखो ये रिजल्ट सेट में अवेलेबल है। तो ये है देखो हमारा सेलेक्ट ऑपरेशन, मतलब डेटाबेस से क्या करना, देखो डेटा फेच करना। ओके, फेच करना। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है, क्लियर है सबको यहाँ तक? देखो वही सर वो ESM और SID प्रिंट नहीं होगा क्या? सॉरी
यस नेम और यस एड्रेस जो है ना वो प्रिंट नहीं होगा क्या? हो गया ना यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, वो उसके ऊपर कॉलम नेम बोल रहा हूँ। तुमको column- करना पड़ेगा फिर, मतलब कॉलम नेम बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ, यहाँ पे तुम्हें खुद करना पड़ेगा, मतलब ऐसे लिखोगे तुम स्टैंडिंग के लिए। हाँ यस ID, बाद में कुछ स्पेस देते हो, फिर बाद में यस नेम हमें बनाना पड़ता है। एक्चुअल में ये है ना, देखो जब फ्रंट एंड को डेटा जाता है ना, तो फ्रंट एंड वाली टीम क्या करती है, देखो इसको टेबल में मतलब अच्छे से कलर देना, ये करना वो करना, फ्रंट एंड वाली टीम करती रहती है। Yes, address. देखो यस ID यस नेम यस एड्रेस ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सबको क्लियर है क्या ये कैसे हो रहा है काम? यस सर। यस सर। रिपीट करा कोई सर। तो रिपीट कर रहा बोल। ओके सर डेटा लेने को वाइल लूप लगाना ही पड़ता क्या कंपलसरी? हाँ, फिर मल्टीपल रिकॉर्ड कैसे ले पाओगे आप? मतलब एक रिकॉर्ड होगा था तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ओके सिंपल सा वो रिकॉर्ड लेना है ना, लेकिन ये व्हाइल लूप क्यों लिया है? मेरे इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड है, देखो यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड है, तो एक एक रिकॉर्ड प्रिंट करूंगा, नेक्स्ट मेरा कंट्रोल ऐसे मूव ही होता नहीं चाहिए, मतलब मूव हो जाएगा। ओके तो उसी के लिए व्हाइल लूप हमें लगेगा ही। तो देखो अभी सिंपली मैं क्या कहता हूँ, देखो यहाँ पे हमें डेटाबेस के साथ कोई भी ऑपरेशन करना है तो हमें पता है हमें ये स्टेप्स करने पड़ेंगे। पहले ड्राइवर क्लास को लोड करना पड़ेगा, बाद में कनेक्शन इंटरफेस से कनेक्शन निकालना पड़ेगा, बाद में जो कुछ भी क्वेरी हम चलाना चाहते हैं डेटाबेस के साथ वो क्वेरी चलाएंगे। देखो वो क्वेरी चलाने के बाद क्या करते हैं, देखो हम यहाँ पे उसको कंपाइल करते हैं इसकी मदद लेके, बाद में ये एग्जीक्यूट क्वेरी नाम की मेथड है, इसकी मदद लेके उसको क्या करते हैं, देखो हम एग्जीक्यूट करते हैं। ओके तो एग्जीक्यूट करने के बाद देखो यहाँ पे बाद एग्जीक्यूट करने के बाद पहले मैंने डेटा इंसर्ट किया था, तो मेरे को ज्यादा मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं, एग्जीक्यूट करने के बाद मैं डायरेक्ट क्लोज कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पे डेटाबेस में जाके मेरा क्वेरी जा रहा है और रिकॉर्ड फेच करके ला रहा है, तो उस रिकॉर्ड को मेरे को प्रिंट करना है। ओके तो उस रिकॉर्ड को मेरे को प्रिंट करना ना, देखो ये सारा रिकॉर्ड हमारा जब हम इसकी एग्जीक्यूट क्वेरी करेंगे ना, देखो तो ये सारा रिकॉर्ड हमारा RAS में आ जाएगा। ओके तो सारा रिकॉर्ड अभी इसमें अवेलेबल है। ओके तो बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एक फाइल लूप क्यों लगा रहा हूँ, एक एक रिकॉर्ड निकालूंगा प्रिंट करूंगा, एक एक रिकॉर्ड निकालूंगा प्रिंट करूंगा। तो ये रिजल्ट सेट के पास क्या है, देखो एक नेक्स्ट नाम की मेथड है। बाय डिफॉल्ट ये नेक्स्ट नाम की मेथड तुम्हारी कहाँ पे पॉइंट करती है, यहाँ पे। और बाद में जब हम स्टार्ट मतलब बाय डिफॉल्ट पॉइंट करती है यहाँ पे, तो जब नेक्स्ट करेंगे ना तो नेक्स्ट रो को हमारा कंट्रोल जाएगा, पहला रिकॉर्ड प्रिंट होगा, बाद में नेक्स्ट रो को जाएगा, नेक्स्ट होगा। ये मेथड कब तक हमारी ट्रू दे देगी रिटर्न हमको, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप बुलियन है। देखो अगर रिकॉर्ड अवेलेबल है तो ट्रू, अगर रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं तो फॉल्स। लेकिन इसको जब तक इसमें रिकॉर्ड मिलेंगे ना तब तक ये हमारी मेथड हमको क्या करेगी, देखो ट्रू रिटर्न करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी। लेकिन बाद में जब हमें ये ट्रू कब नहीं रिटर्न करेगी, देखो जब मतलब यहाँ पे नेक्स्ट रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं होता, तो वही हमने लिखा है। और बाद में ये मतलब पर्टिकुलर कॉलम प्रिंट करने के लिए मैंने क्या किया, देखो ये रिजल्ट सेट के पास बाय डिफॉल्ट मेथड्स अवेलेबल है, उसमें सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है, देखो कॉलम नेम पास करना पड़ता है। ओके तो एक्चुअल एप्लीकेशन में देखो हमें ऐसा मतलब लेने की भी जरूरत नहीं। जब हम अब हम मतलब बैंक एप्लीकेशन या एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे ना, देखो तब ये ऐसा करने की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। ओके सिंपली अभी तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें रिकॉर्ड क्या करना है, देखो डेटाबेस से जाके फेच करने। ओके तो ये तरीके तुम्हें पता होने चाहिए। ये बहुत सिंपल सा मतलब क्वेरी के थ्रू कर रहे हैं हम यहाँ पे, कहीं पे हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिया है। देखो अभी तक एम्प्लॉय का या स्टूडेंट का बैंक अकाउंट का कुछ भी ऑब्जेक्ट हमने अभी तक नहीं लिया है। जब हम फर्स्ट मिनी प्रोजेक्ट करेंगे ना तो तुम्हें इसके बारे में सारा का सारा आइडिया ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। हाँ तो ये है देखो सेलेक्ट ऑपरेशन, कर्ड ऑपरेशन में से दो डेटा घ्यायचा असतो का? सॉरी सिलेक्टेड डेटा घ्यायचा असलं तर काय करते? फिर क्वेरी चेंज तो सर, करो, म्हणजे जो कुछ भी लेना सुरुवातीची तुम्हें VAR CSID वो सब जब जो कुछ भी करना है वो एक रिकॉर्ड पर्टिकुलर ले सकते हो आप, क्वेरी में चेंज करना पड़ेगा। हेलो सर, आगे जाके यूज करना है क्या सर, ऐसे क्वेरी लिखना इसको पड़ेगा क्या आगे जाके ऐसे क्वेरी? नॉर्मली ऐसी क्वेरीज लिखते हैं हम, देखो मतलब नॉर्मली, लेकिन ये जो कुछ भी तरीके हैं ना देखो ये ज्यादा हम यूज नहीं करते, क्वेरीज करते हैं क्योंकि JDBC तो होल पूरा JDBC पढ़ने वाले ना हम, वो तो एक्चुअल प्रोजेक्ट में हम यूज ही नहीं करने वाले वैसे देखा जाए तो। लेकिन ये JDBC तुम्हें पता होना चाहिए अगर तुम हाइबरनेट पढ़ना चाहते हो तो। मतलब देखो हाइबरनेट में है ना, देखो मतलब अगर तुम डेटाबेस से जाके रिकॉर्ड लेना चाहते हो ना तो ऐसी क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। पुनः बाद में तुम अगर डेटाबेस में जाके ऐसा डेटा इंसर्ट करना चाहते हो ना तो तुम्हें क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं, उन्होंने डायरेक्ट मेथड्स बना के रखे हुए हैं। मतलब सेव नाम की मेथड कॉल करोगे, हमारा ऑब्जेक्ट उसमें पास करोगे तो ये क्वेरी जनरेशन का काम हाइबरनेट कर लेगा। बाद में डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच करना है तुम्हें तो अगर सिंगल तो उन्होंने बाय डिफॉल्ट क्या किया, आगे जाके सिंपलिसिटी के लिए ना देखो मेथड्स बना के रखे हुए,
सिर्फ हमें क्या करने देखो मेथड्स कॉल करने हैं, क्वेरीज बहुत कम लिखते हैं हम, लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन के लिए हमें क्वेरीज लिखनी पड़ती है। हॅलो सर. यस सर 26 नंबरची लाईन ते आयडी नेम आणि ऍड्रेसच्या कॉलम साठी घेतले ना सर, ते गेट इंट 1 आणि आरएस. मतलब मेरे को एस आई डी लेना था तो एस आई डी ले लिया, बाद में मेरे को एस नेम लेना था तो एस नेम ले लिया, बाद में मेरे को एस एड्रेस लेना था तो एस एड्रेस पेज कर दिया मैंने डेटाबेस से जाके। अजून एक जर आपण कॉलम ऍड केला तर मग अजून फिर यहाँ पे तुम्हें एक कॉलम ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे तुम क्या करोगे और एक कॉलम ऐड करोगे तुम्हारे डेटाबेस में से और प्रिंट करोगे। सिर्फ प्रिंटिंग के लिए ये लाइन ले ली हमने, डेटाबेस से जो पहला रिकॉर्ड फेच करे ना देखो वो प्रिंटिंग के लिए हमने ये लाइन ले ली। ओके सर. क्लियर है सबको सब? सेलेक्ट ऑपरेशन। यस सर। यस सर. 2-3 Yes, बार sir. क्लियर है। यस सर. यस क्लियर है सर। ओके चलो, तो देखो अभी ये हो गया, मतलब कर्ड ऑपरेशन में से इंसर्ट वाला कर दिया, मतलब क्रिएट वाला कर दिया, रिट्रीव वाला कर दिया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे देखो, डेटाबेस से जाके रिकॉर्ड मतलब अभी हम अपडेट करना चाहते हैं रिकॉर्ड, डेटाबेस में क्या करना चाहते हैं देखो, कुछ रिकॉर्ड हम क्या करना चाहते हैं देखो, अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट ऑपरेशन करेंगे। तो देखो अपडेट करना है मतलब डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना है, अगेन क्या करने पड़ेंगे देखो, वो सारे के सारे स्टेप्स हमें करने पड़ेंगे। पहले क्या करेंगे देखो, ड्राइवर क्लास लोड करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे, ओके, बाद में क्वेरी लिखेंगे। तो ये सेम काम हर एक बार हमें करना है देखो। तो देखो अब यहाँ पे मैं सिर्फ क्या करूंगा देखो, क्वेरी में चेंज करने वाला हूँ। क्वेरी कौन सी लिखूंगा, अपडेट की लिखूंगा। ओके, तो अब हमें क्या करना देखो, मानकर चलो मेरे ये रिकॉर्ड है। ओके, तो यहाँ पे देखो 10 नंबर का रिकॉर्ड मेरा क्या देखो राहुल है। ओके, उसको मानकर चलो ये 10 नंबर का रिकॉर्ड क्या है देखो मेरा राहुल है। ओके, तो वहां पे मैं क्या करना चाहता हूँ, राहुल का नेम चेंज करना चाहता हूँ। ओके, तो मैं क्या करूंगा देखो, यहाँ पे अपडेट वाली क्वेरी लिखूंगा, अपडेट स्टूडेंट टेबल है देखो हमारा। ओके, अपडेट स्टूडेंट। ओके, और मतलब सेट क्या करूं, क्या करना चाहते हो देखो, मैं सेट लिखूंगा, सेट। और यहाँ पे मैं क्या सेट करना चाहता हूँ देखो, जो कॉलम मैं कॉलम सेट करना चाहता हूँ ना देखो, तो वहां पे क्या करूंगा देखो, मैं मतलब सेट ऑपरेटर की मदद से हम नई वैल्यू सेट कर पाएंगे। सेट कॉलम ने मैं मेरा मानकर चलो मैं क्या सेट करना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो राहुल का नेम सेट करना चाहता हूँ। ओके, राहुल का नेम सेट करना चाहता हूँ, मतलब चेंज करना चाहता हूँ। तो कॉलम नेम क्या है मेरा देखो, यस नेम है। ओके, यस नेम इक्वल टू नेम मैं कौन सा सेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे नेम सेट करना चाहता हूँ, मतलब देखो मानकर चलो यहाँ पे राहुल की जगह अनिल सेट करना चाहता हूँ। देखो अनिल, ओके, अनिल सेट करना चाहता हूँ। फिर कहाँ पे, जहाँ पे मेरा क्या है देखो, एस आई डी इक्वल टू क्या है देखो, जहाँ पे मेरा एस आई डी है, मानकर चलो क्या है एस आई डी राहुल का 10 10 है। ओके, 10 है। तो यहाँ पे देखो अभी दो रिकॉर्ड है, तो यहाँ से देखो कौन सा रिकॉर्ड होता है ये भी तुम्हें देखने को मिलेगा। देखो, तो मैंने अपडेट वाली क्वेरी क्या की देखो, यहाँ पे चलाई है, तो मैं स्टूडेंट टेबल में अपडेट करना चाहता हूँ, जहाँ पे मेरा यस नेम क्या करना चाहता हूँ देखो, अनिल सेट करना चाहता हूँ। ओके, अनिल, लेकिन कहाँ पे, जहाँ पे जिसका एस आई डी क्या है देखो 10 है ना, वहां पे मैं क्या करना चाहता हूँ देखो, तो वहां पे मैं ये अनिल नेम क्या करना चाहता हूँ देखो, यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ। तो एक क्वेरी तो लिखी मैं, मतलब हमको जो कुछ भी यहाँ पे अपडेट काम करना ना देखो, वो अपडेट काम तो हमने यहाँ पे कर दिया। ओके, उसके बाद के स्टेप जो कुछ भी है ना देखो, तो उसके बाद के स्टेप्स क्या है देखो, एज इट इज है। ओके, एज इट इज है, बाद में क्या करोगे देखो तुम, सर हमने 10 क्यों लिखा सर, वेयर साइड इक्वल टू 10 सर वहाँ पे। मैं ये 10 नंबर के रिकॉर्ड को मैं अपडेट करना चाहता हूँ ना। ओके सर। ये देखो 10 नंबर का रिकॉर्ड अपडेट करना चाहता हूँ, नहीं तो बाद में मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ये एड्रेस ना, मतलब दूसरे कॉलम का रेफरेंस लेना ही पड़ेगा अगर हम मतलब कहाँ पे अपडेट करना है ये तो हमें समझ में आना चाहिए। उसके बाद में क्या करेंगे देखो, हम स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट लेंगे, देखो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट ले लिया। बाद में हम क्या करेंगे देखो, स्टेटमेंट के ऊपर एग्जीक्यूट अपडेट नाम की क्वेरी क्या करेंगे देखो, यहाँ पे चलाएंगे। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट अपडेट नाम की क्वेरी क्यों चलानी है देखो, यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए मैंने क्या किया था देखो, सिर्फ एग्जीक्यूट नाम की क्वेरी चलाई थी, यहाँ पे आप देख सकते हो क्यों। लेकिन अगर हम मतलब सिर्फ इंसर्ट का ऑपरेशन करना चाहते हैं तो एग्जीक्यूट नाम की मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन अगर हम अपडेट का काम करना चाहते हैं, डेटाबेस में कुछ चेंज करना चाहते हैं ना, तो हमें वहां पे क्या करनी पड़ती है देखो, एग्जीक्यूट अपडेट नाम की क्वेरी क्या करनी पड़ती है देखो, चलानी पड़ती है। एग्जीक्यूट अपडेट एक क्वेरी चलाएंगे, उसमें एसक्यूएल को क्या करेंगे देखो, पास करेंगे, बाद में क्लोज करेंगे स्टेटमेंट को।
कनेक्शन को भी क्या करेंगे देखो हम क्लोज करेंगे। तो देखो अब हमारा रिकॉर्ड अपडेट होता है या नहीं होता है, या ये क्या करना देखो हमें देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो अभी मेरा 10th नंबर को क्या है रिकॉर्ड, क्या प्रॉब्लम है? सर 10 के पहिले सिंगल कोटेशन आहे. हाँ सर, सिंगल इनवर्टेड कॉमा आहे ना 10च्या आधीचा तो काढा. 10च्या बाजूचा सर. एस आय डी इक्वल टू च्या नंतर सिंगल इनवर्टेड कॉमा आहे बघा. वो नहीं रखा तो भी चलना चाहिए था, चलो हो गया रन शायद। देखो ये देखो 10 नंबर को कौन सा रिकॉर्ड था, कौन सा रिकॉर्ड था देखो मेरा, क्या था नेम मेरा, राहुल। अभी वो क्या हो गया देखो यहाँ पे अनिल हो गया। ओके अनिल हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मैं क्या करना चाहता हूँ देखो चेंज, यहाँ पे जो कुछ भी एस एड्रेस देखो नासिक है ना, उसको मैं पुणे चेंज करना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पे अभी एस एड्रेस लिखता हूँ, पुणे, फिर एस आई डी वही है। ओके तो देखो नॉर्मली है ना, देखो नॉर्मली जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं देखो यहाँ पे हम उसको प्राइमरी की रखते हैं, और जब हम प्राइमरी की रखते हैं ना तो यहाँ पे डुप्लीकेट होते ही नहीं। ओके तो स्पेसिफिक रिकॉर्ड ही क्या होता है देखो हमारा, हमने उसको प्राइमरी की नहीं रखा है तो वही रिकॉर्ड हमारा क्या होता है देखो यहाँ पे ये होता है। तो देखो डेटा अपडेट सक्सेसफुली, और यहाँ पे आके हम चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे पुणे पुणे क्या हो चुका है देखो, हमारा एड्रेस चेंज हो चुका है। तो ये रहा देखो हमारा अपडेट, मतलब कर्ड ऑपरेशन में से देखो क्रिएट किया, रिट्रीव किया, अपडेट किया। ओके अब हमारा एक ऑपरेशन बचा है देखो। नॉर्मली ये ऑपरेशन हम बार बार एवरी एप्लीकेशन में, मतलब कौन सा भी एप्लीकेशन रहा ना देखो, तो ये ऑपरेशन हम नॉर्मली करते ही करते हैं। ओके तो अब देखो मेरे को क्या करना है, पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना है। ओके तो हम उसी के लिए क्या करते हैं देखो, यहाँ पे इंसर्ट ऑपरेशन लिखता हूँ, रिफ्रैक्टर लगा के इंसर्ट ऑपरेशन, ये रहा इंसर्ट, ये रहा रिट्रीव, ये रहा अपडेट। ओके तो अब हम क्या करने वाले देखो, यहाँ पे हम करने वाले हैं अभी डिलीट ऑपरेशन। यहाँ पे देखो ये डिलीट ऑपरेशन क्या करे देखो, यहाँ पे हम कर रहे हैं। ओके तो इसी के लिए हमको ये तो स्टेप्स लगने ही वाले हैं, सिर्फ क्या हो जाएगी देखो क्वेरी चेंज हो जाएगी हमारी। मैंने जैसे कि आपको बोला ना स्टार्टिंग को, ये जो कुछ भी है ना ये देखो वन टाइम लिखने की, मतलब लिखना है हमें। ओके जो कुछ भी है वो वन टाइम क्या करे देखो, यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो देखो तो ये मैं मतलब स्टेप्स में यहाँ पे ले लेता हूँ। देखो पहले ड्राइवर क्लास लोड किया, बाद में कनेक्शन बनाया डेटाबेस के साथ दूसरी स्टेप से, बाद में यहाँ पे देखो ये एक सेक्शन हैंडल कर रहे थे। अब क्या करना देखो हमें डिलीट करना है। ओके तो पर्टिकुलर मानकर चलो मैं 10th नंबर का रिकॉर्ड क्या करना चाहता हूँ देखो, यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ। ओके तो डिलीट की क्वेरी लिखेंगे देखो हम, डिलीट फ्रॉम मतलब स्टूडेंट नेम, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। ओके मतलब जो कुछ भी हमारा टेबल है देखो स्टूडेंट। ओके तो यहाँ पे हम डिलीट क्या करना चाहते हैं देखो, मानकर चलो 10th नंबर का रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे देखो यहाँ पे क्लियर एस आई डी इक्वल टू 10। ओके मतलब जहाँ पे मेरा एस आई डी 10 है ना, वो रिकॉर्ड क्या कर, मतलब जिसका मेरा एस आई डी 10 है वो रिकॉर्ड्स क्या करने देखो मेरे को डिलीट करने। ओके डिलीट करने देखो ये कर दिया। तो ये करने के बाद में मैं फिर क्या करूंगा देखो, यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, और इसके लिए सिर्फ आपने मतलब स्टेटमेंट के लिए आपने ये भी किया ना तो भी चलता है, मतलब एग्जीक्यूट किया
तो देखो यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी पास की, एग्जीक्यूट अपडेट भी किया, एग्जीक्यूट किया जाता है, डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। तो देखो यहाँ पे क्या करें, देखो हम डेटा को डिलीट करते, तो ये चलाता हूँ, देखो मैं क्वेरी चलता है क्या देखते हैं हम। डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, डेटाबेस में आके चेक करो। देखो 10th नंबर के जितने सारे मेरे रिकॉर्ड थे ना, वो रिकॉर्ड क्या हो चुके हैं, देखो पूरे के पूरे डिलीट हो चुके हैं। ओके, अगर मैं होल डेटा मतलब डिलीट करना चाहता हूँ तो सिंपली क्या करूंगा, देखो यहाँ पे वीआर डिलीट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करूंगा और इसको रन करूंगा, तो सारा का सारा टेबल मेरा पूरा का पूरा मतलब डेटा गायब हो जाएगा। देखो तो ये है, देखो सिंपल सा एक कर्ड ऑपरेशन। ओके, इसको बाद में अभी हम अगला टारगेट क्या है, देखो हमको इसको हमारे प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करना है। ओके, प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करना है, लेकिन उसके पहले तुम्हें थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए था, इसीलिए हमने किया। ओके, तो प्रोजेक्ट में कैसे करना है, देखो सारा का सारा, देखो यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा मेरा क्या हो चुका है, देखो यहाँ पे डिलीट हो चुका है। तो ये सिंपल कर्ड ऑपरेशन। ओके, मतलब अभी ये तुम्हें मतलब इसके साथ फैमिलियर क्या। अब क्या करेंगे, देखो हम 2 प्रोजेक्ट बनाएंगे मतलब जेडीबीसी के ऊपर। एक बनाएंगे देखो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का। ओके, और तुम्हारे लिए असाइनमेंट में रहेगा, देखो अगर एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम हम खत्म करते हैं ना, तो तुम्हारे लिए असाइनमेंट में रहेगा, देखो हमारा बैंक एप्लीकेशन जो है ना, देखो वो बैंक एप्लीकेशन का डेटा जो कि हम ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहे थे ना, देखो उसको क्या करेंगे, देखो हम तो उसको हम डेटाबेस में जाके क्या करने वाले, देखो स्टोर करने वाले हैं। तो बैंक एप्लीकेशन का जो प्रोजेक्ट है ना, उसको मैं असाइनमेंट में दे दूंगा, लेकिन मैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट बनाऊंगा। वो प्रोजेक्ट अगर मैंने आपको बना के दिया तो बैंक एप्लीकेशन आप खुद क्या कर पाओगे, देखो मतलब उसको जेडीबीसी के साथ कनेक्ट करोगे और डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर पाओगे। ओके, तो देखो बैक एंड का पार्ट मैंने क्या बोला था आपको, धीरे धीरे हम एक स्टेप पढ़ेंगे। देखो पहले हमने ये जो कुछ भी कोडिंग करनी थी ना, देखो मतलब ये कोडिंग के लिए कोर जावा पढ़ा। ओके, उसके बाद में थोड़ी बहुत क्वेरीज हमें पता होनी चाहिए थी कि हर क्वेरी से क्या हो रहा है, इसीलिए हमने थोड़ा एसक्यूएल पढ़ा। बाद में हमारे जावा एप्लीकेशन में जो कुछ भी हमने प्रोजेक्ट किया था ना, उसको हमको क्या करना है, देखो डेटाबेस में जाके स्टोर करना है, तो इसीलिए हम क्या करें, देखो अभी जेडीबीसी पढ़ रहे हैं। ओके, जेडीबीसी पढ़ रहे हैं और कुछ दिन बाद क्या करेंगे, देखो मतलब कुछ दिन बाद फ्रंट एंड का भी थोड़ा पार्ट दिखेंगे, जहाँ पे हम अभी जहाँ पे जो यहाँ से डेटा पास कर रहे हैं, देखो तो ये फ्रंट एंड से यूजर क्या करेगा, देखो उसका मतलब आईडी डालेगा, नेम डालेगा, एड्रेस डालेगा, तो वो भी कनेक्ट करके डेटाबेस में क्या करेंगे, देखो जाएंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत HTML CSS पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम जेडीबीसी पढ़ रहे हैं ना, तो स्टेप बाय स्टेप हर एक एप्लीकेशन का क्या करेंगे, देखो हम पोर्शन पढ़ने वाले हैं। तो ये है देखो हमारा कर्ड। तो ये कर्ड ऑपरेशन मतलब एक लेक्चर को मतलब सबका क्या होना चाहिए, देखो डेटाबेस में जाके डेटा जाना चाहिए, डिलीट होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, और सारा मतलब कर्ड ऑपरेशन सबका जेडीबीसी के साथ कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये जो कुछ भी स्टेप्स है ना, देखो ये क्या किया नहीं, ये हमें याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये फिक्स स्टेप्स है, एक बार करने हैं, और सिर्फ हमें चेंजेस क्या क्या करने ना एज ए डेवलपर, यही हमें पता होने चाहिए। हम चेंजेस क्या क्या करने वाले, देखो यहाँ पे मतलब क्वेरी चेंज करेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे क्वेरी चेंज करेंगे, ये हमारा थोड़ा अलग होगा, डेटाबेस अलग होगा, यही चेंजेस हमें इसमें करने हैं। तो ये सिंपल सा कर्ड ऑपरेशन रहा। देखो तो अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, देखो तो इसके ऊपर हम क्या आगे जाके थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, देखो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेंगे, देखो एप्लीकेशन बनाएंगे, जो कुछ भी हम कल से क्या करेंगे, देखो स्टार्ट। सर यस सर, जब हम डेटा इंसर्ट करते हैं तो उस टाइम जैसे कि एस नेम में हम लोग डेटा डाल रहे हैं, तो वहाँ पे सरनेम डालते हैं तो वहाँ पे स्पेस आ जाता, तो फिर वो नहीं लेता, तो फिर हाँ वो मतलब कैसे? पिछले वाला ही प्रोग्राम बोल रहे हो आप? यस सर। किस उसके लिए कुछ तो सॉल्यूशन बताया था ना, देखो किसने तो वो sc.next कॉल करना, एक बार और नेक्स्ट टाइम कॉल करना, मतलब एक सिंगल ही नाम ले पा रहे हैं, यही बोल रहे हो ना आप? यस सर। सर इसमें रन कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग जैसे डेटा डाल रहे हैं, तो उसमें हाँ कैसे यहाँ देना पे ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास अभी रन कॉन्फ़िगरेशन में, वो स्पेस को क्या करेगा, देखो अलग पैरामीटर कंसीडर करेगा। तो सर मल्टीपल डेटा ऐसे डालना है तो फिर अभी कैसे? अभी अभी पॉसिबल नहीं, देखो एक्चुअल में अब हाँ तुम्हें फॉर्म से जब हम फुल नेम वो डालना चाहते हैं ना, तो डाल सकते हो। ओके, रन कॉन्फ़िगरेशन में अभी एक ही पॉसिबल है, क्योंकि अगर स्पेस देने की कोशिश करोगे ना, तो क्या हो जाएगा, देखो उसको दूसरा पैरामीटर कंसीडर करेगा। बाद में अगर हम डेटा डाल देते हैं, बाद में जाके अपडेट कर देंगे तो भी हो पॉसिबल है ना सर? हाँ जैसे अपडेट आप करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपडेट करके कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली ऐसे ऑपरेशन ही नहीं होते। देखो मैंने आपको सिर्फ बेसिक आइडिया दिया है, हम सारा काम ऑब्जेक्ट के साथ पढ़ते हैं, सेटर गेटर के थ्रू करते हैं। मतलब यहाँ पे जो कुछ भी हम रन कॉन्फ़िगरेशन से तुम डेटा पास कर रहे हो ना, देखो ये वाले एप्लीकेशन में
सेट करे ना देखो, तो एक्चुअल में ये डेटा कहाँ से आ जाएगा देखो, स्कैनर ऑब्जेक्ट ले लेंगे हम, ओके। और स्कैनर ऑब्जेक्ट के थ्रू यूजर को क्या करेंगे, सेट आईडी का ऑप्शन देंगे। यूजर यहाँ से जो कुछ सेट करेगा ना वो हमारा एस आईडी में आ जाएगा, और वो क्या करते हैं देखो, हम यहाँ पे सेट करते हैं, मतलब क्वेरी में डालते हैं, जो कुछ भी हम आगे जाके प्रोजेक्ट में देखने वाले हैं। सर आपण इथं पण हाँ बोलो। इथं पण आपण कॉलम ऍड करून सर यस सरनेम नावाचा आपण जसं यस नेम घेतला ना, आता वो यस कर आयडी सकते हैं, घेतला, उनका यस नेम कहना है- घेतला, यस उनका आयडी, क्या तसं कहना यस था- सरनेम घेऊन आपण स्पेस देऊन आपला सरनेम पण ऍड करू शकतो नहीं, त्याच्यात. उनका क्या कहना था देखो, उनका रन कॉन्फ़िगरेशन में उनको यहीं पे क्या करना था, रन यहाँ पे संतोष स्पेस बिक्कड़ एक ही कॉलम में वो इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सेपरेट कैसे किया, स्पेस से सेपरेट किया है। एक नया कॉलम ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनका कहना था एक ही कॉलम में दोनों। हा, नवीन कॉलम देऊन मग स्पेस देऊन होऊ शकते सर. नहीं, नया कॉलम ऐड करने का नहीं है उनको, एक ही कॉलम में बोल रहे थे वो। ठीक है, ठीक. तो ये कर्ड ऑपरेशन सबको क्लियर है? यस सर। ओके, कर्ड ऑपरेशन सबने कंप्लीट करके आना है, ओके। फिर हम क्या करेंगे देखो, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हमारा एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का क्या करेंगे देखो, हमारा मतलब ये करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, और उसको एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे देखो, हमारा बैंक एप्लीकेशन का भी प्रोजेक्ट बनाएंगे। यस। हेलो सर, मेरा वो प्रॉब्लम था जेडीबीसी का, आप बोले थे क्या प्रॉब्लम है वो तुम्हारा? सवाल, वो एरर आ रहा है सर, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन का। तो कुछ तो गलती कर रहे हो, कॉपी किया मेरा ये कॉपी करो, वहां पे कुछ ना कुछ गलती करोगे तो आ जाएगा। तुमने खुद टाइप किया क्या? हाँ सर, वो एसक्यूएल का प्रॉब्लम होगा शायद, वो थोड़ा एसक्यूएल पढ़ा नहीं ना ज्यादा, तो समझ में नहीं आ रहा था। नहीं, तुमने कुछ तो गलती की होगी, मतलब वो क्लास नॉट फाउंड, मतलब वो क्वेरी यूआरएल लिखने में कुछ ना कुछ गलती होगी। चलो देखते हैं। ओके, तुम रुको तो सर, कॉपी करने के बाद आता है आउटपुट, मगर जो टाइप करने के बाद नहीं आता है वो पाथ, वो जो है ना वो टाइप किया तो आउटपुट नहीं आता। तुम कुछ ना कुछ क्या कर रहे होगे देखो, गलती कर रहे, छोटी बहुत मिस्टेक भी, डॉट भी इधर उधर लगा दिया ना देखो टाइप करते समय, तो वहां पे वो गलती हो जाती है तुम्हारे से। ठीक है। शायद इंपोर्ट गलत कर रहे होंगे सर। इंपोर्ट भी गलत हो सकता है, या मतलब तुम्हारा ये भी मतलब देखो यहाँ पे जो कुछ भी क्लासेस पैकेज है ना, वही स्पेसिफिक इससे इंपोर्ट भी होने चाहिए, ओके। तो वो भी तुम गलत कर रहे होंगे, तो वो भी प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको सिर्फ जो ड्राइवर क्लासेस नेम है ना वो डायरेक्ट उठाओ, और जो क्वेरीज वगैरह टाइप करना है वो क्वेरीज टाइप करो। ओके चलो, तो आज के लिए इतना है, ओके, बाय ऑल। हॅलो. हाँ सुयोग. हा सर, बोललो काल तुम्ही डिस्कस केलं होतं ते आपल्याला जे सॅलरी क्रेडिट दाखवायची अकाउंटला, त्याच्यासाठी स्पेशली अकाउंट ओपन करावं लागतील का? जर वर्किंग असाल तुम्ही तर करा, नसाल तर जुनं पण चालेल. जसं की सर आता माझं सॅलरी अकाउंट आहे, त्याच्यावर तर आपण दुसरं ट्रान्झॅक्शन दाखवू शकत नाही, म्हणजे त्याचं ऑडिट पडतं त्याच्यावर. तर मग नॉर्मली असं काही हे आहे का फिक्स, का तुम्ही याच बँकेमध्ये तुमचं अकाउंट ओपन केलं पाहिजे? म्हणजे कोणत्या बी बँक, नॅशनलाइज बँकेत करा फक्त, नॅशनलाइज बँक असावी. प्रायव्हेट इक्विटस किंवा याच्यात नाही चालणार का ते? कशात? इक्विटस बँक आहे ना, त्याच्यात नाही चालणार का ते अकाउंट जर ओपन मी केलं? पण काय ऐकलं नाही, पण मग नॉर्मली नॅशनलाइज बँकेत ठेवा, अडचण नको. आणि प्रत्येकाकडे चेकबुक पाहिजे. सर मग आता एसबीआय मध्ये अकाउंट माझं जुनं सेव्हिंग अकाउंट आहे माझं, त्याला जर त्याच्यामध्ये जर केलं तर नाही चालणार का? चालेल चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. बँक ऑफ महाराष्ट्र चालेल का? चालेल चालेल, ओके. तर नॅशनलाइज बँकेचं बोला. ओके सर. हेलो सर, शेयर करू का? हाँ करो. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो. सर आमचे क्लासेसचे पेमेंट आहेत ना, तर ते पण आमचं जे आता रेग्युलर जे अकाउंट आहे आमचं सेव्हिंगचं, तर त्याच्यामध्ये ते आहे, तर ते युज केलं तर चालेल ना? त्याच्यावरती मेन्शन येते का काही क्लासेसचं, म्हणजे पेमेंट वगैरे म्हणून चेक वगैरे काही? चेक्स येत आहेत सर क्लासेसचे. क्लासचे चेक त्याच्यावरती नाव येते का या क्लासने हे केलं म्हणून? हो, काही क्लासेसचं येतंय सर. नाही, मग तुम्ही काय करा, नवीन अकाउंट खोला. ओके चालेल सर. आणि सर काही प्रेफर्ड असं काही म्हणजे बँक साठी काही कोणतीही स्पेसिफिक? बँक चालते, फक्त नॅशनलाइज बँक पाहिजे. ओके चालेल सर. नॉर्मली मी तर प्रिफर करेल HDFC ICICI, कारण काय असतं माहिती का, या बँकेचं नंतर नॉर्मली 95% कंपनीचे जी सॅलरी अकाउंट आहेत ना याच बँकेत असतात, तर ते अकाउंट तुम्ही नंतर तुमच्या यूज मध्ये कंटिन्यू येऊ शकतात. ओके चालेल. HDFC ICICI ऍक्सिस बँक सर्वात पहिले, ICICI HDFC जास्त यूज करतात. ओके चालेल. ऍक्सेस पण चालेल ना सर? हॅलो सर, शेअर झाली का? हा झाली.
क्या गलती कर रहे हो? ऊपर ले लो कंसोल। ठीक है, एक मिनट सर। ये देखो सर, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन java.lang.class not found exception com.mysql। mysql.cj.jdbc.driver मिल नहीं रहा है उसको। प्लस नॉट क्या गलती कर रहे हो? com.mysql.cj com.mysql.cj.jdbc.jdbc.driver। सर इस लाइब्रेरी ये नहीं किया है क्लास पाथ में वो इंसर्ट नहीं किया शायद लाइब्रेरी। नहीं, लाइब्रेरी नहीं किया है सर, जार फाइल एक्सटर्नल। जार फाइल बिल्ड पाथ में जाके ऐड किया क्या? वही जार फाइल बिल्ड पाथ में जाके जार फाइल ऐड किया क्या मैंने जो MySQL कनेक्टर दिया था? हाँ सर किया हो। कहाँ पे दिखाओ? काय केलेली सर दिसते ना तिथे. नाही सर, रेफरन्स लायब्ररी नाही राहणार तुम्हाला इसमें. ह्या प्रोजेक्ट मध्ये नाही केली वाटतं सर तुम्ही, दुसरीकडे केली असेल. हाँ, राइट क्लिक करो. ये तो JDBC वर ना? राइट क्लिक करो. एक मिनट सर, बिल्ड पाथ पे जाओ, राइट क्लिक करके उसको राइट क्लिक करो. अरे एक मिनट सर. हेलो सर, मेरा वो बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन पाथ ना सर, बिल्ड पाथ पे ऐड लाइब्रेरी. कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ. हाँ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ. अरे कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ तुम कहीं पे गलत गए. उस पे कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे आया सर, ये लाइब्रेरी में क्लास पाथ पे जाओ. हाँ सर, उधर ऐड एक्सटर्नल जार करो. हाँ, ऐड एक्सटर्नल जार. कहाँ पे डाउनलोड किया है दिखाओ. एक मिनट सर, थोड़ा लोड ले रहा है. डाउनलोड्स में जाओ. ये सर, करो उस पे क्लिक करो, ओपन करो, अप्लाई नीचे. अप्लाई एंड क्लोज ना सर. अप्लाई एंड क्लोज, यस. अब JDBC को एक्सपांड करो, वेबसाइट को एक्सपांड करो, प्रोजेक्ट को. एक मिनट सर, रन करो. चलो. हाँ. देखो सर, ऐसा आ रहा है. हाँ, दिखा लो, ऊपर जाओ, बड़ा करो कंसोल. लाइन नंबर 14 ला सर त्याने लोकल होस्टची स्पेलिंग चुकवली. कम्युनिकेशन लिंक फेल्युअर म्हणाले सर. हाँ, 14 नंबर की लोकल होस्ट स्पेलिंग बघ. LOCAL कर. लाइन नंबर 14 लोकल होस्ट स्पेलिंग चुकले. बरोबर आहे ना सर? आता बरोबर केलं तू. कर आता, रन कर. कस काय होत नाही, खूपच लोड घ्यायला. स्लो चल रहा है. होता. झालं सर. हाँ, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुल. ओके. आला सर, मागे जाऊन चेक कर. बालाजी. ठीक आहे सर. ऑलरेडी एक्झिस्ट म्हणते वाटतं. हा, हे टेबल बनवलेला होता. ऑलरेडी आहे तिथे टेबल आधी बनवलं. ठीक है. दोनदा रन केलं सर त्याने. ओके, ठीक है, हो रहा है. देखो तुम्हारा कोई प्रॉब्लम सर. नहीं है. चलो, ओके सर. हो गया तुम्हारा. हाँ, और किसका प्रॉब्लम है, Thank you, सॉल्व sir. करो.
और किसका प्रॉब्लम है? माझा होता सर थोडा प्रॉब्लेम, दाखवू का? हाँ शेयर करो। अभिषेक थेटे, हाँ चलो रुको तुम भारत। अच्छा क्या प्रॉब्लेम है अभिषेक? स्क्रीन दिसते सर? हाँ दिसते। हा व्हिडिओ बघून मी बनवला प्रोग्राम सर. हम्म करो रन करो। दे लो ऊपर। एसक्यूएल की क्वेरी चुप गलत हो चुकी है कुछ, तो नीचे ले लो। क्रिएट टेबल स्टूडेंट यस आईडी इंट यस नेम फेयर कैर 20 यस एड्रेस कैर 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 हो गया, कैर कैर करो उसे यस एड्रेस के आगे करो अब रन। हो गया, चेक करो माई स्किल में। मैसेज नहीं दिए हुए यहाँ पे, कुछ प्रिंट इसलिए नहीं हो रहा है। रिफ्रेश मारो, रिफ्रेश ऊपर ऊपर रिफ्रेश का बटन है। टेबल हो गया, देखो स्टूडेंट नाम का क्रिएट हो गया, हो गया वहाँ पे आ रहा है। सर ओके, थोड़ा क्या क्या हुआ था तुम्हारा? ओके कुछ नहीं बाकी। हाँ नेक्स्ट। हा सर, ते माझं टेबल मध्ये डाटा इन्सर्ट नाही होऊ लागला, टेबल क्रिएट होऊ हाँ लागला कर पण शेयर कर। देखो थोड़ी बहुत मिस्टेक भी यहाँ पे प्रॉब्लम देती है, मतलब थोड़ा दिसते. केयरफुली करो। हाँ हे रन होतंय वरचं, पण आता मी समजा मतलब याला टेबल क्रिएट हो रहा है। हो याला रन करून समजा याला कमेंट करून याला हे केलं ना, तर मग हे नाही होते समजा. आता याच्यामध्ये आता टीम डाटा नावाचा आताच तयार केलं समजा मी. टेबल देखो तुमने कौन सा नाम का क्रिएट किया, डेटा कौन से टेबल में इंसर्ट कर रहे हो? टीम डाटा आताच तयार केलं मी सर. आता परत एकदा करून दाखवतो वाटलंच तुम्हाला मी. नीचे नाव क्वेरी तो दुसरं मैंने ठेवतो, नाव दुसरं ठेवतो. हाँ चलो करो, वही नीचे करो इंसर्ट करते समय नाम। ठीक आहे. आता हाँ हे टेबल क्रिएट केलं समजा. ओके हो गया दुसरा क्रिएट, दोनदा केलं वाटतं मी. ऑलरेडी है तुम्हारा वो टेबल। हा हे बघा, टीम इन्फॉर्मेशन तयार केलं इथं आता तुमच्यासमोर. ठीक आहे? ऑलरेडी था आई थिंक, अभी नहीं हुआ। नाही, आता टीम इन्फॉर्मेशन आता तयार केलं. इन्फो पहिले केलं होतं तो इन्फॉर्मेशन. वहाँ पे दिखा क्यों रहा है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है? नाही, मी दोनदा हे केलं, ते दोनदा रन केलं ओके होतं. ओके हाँ हाँ ठीक है, स्टॉप करो अब उसे। आणि आता हे करायचं मला समजा, डाटा इन्सर्ट नाही होते, हे होते. हाँ हाँ आता याला करते comment कमेंट करून- करते खालचं हे कर, ॲज इट इज नाव दे पुढचं. व्हॅल्यूज नाही घेतलं. हाँ इन्सर्ट इनटू, हाँ व्हॅल्यूज पण लिह, व्हॅल्यूज लिह त्याच्या पुढे आता टेबल नेम लिहिलं नाही काय सर कुठे? एक्झिक्युट एसटीआर व्हॅल्यूज लिहावं लागणार. इन्सर्ट इनटू टीम इन्फॉर्मेशन व्हॅल्यूज कीवर्ड घे. अच्छा, व्हॅल्यूज लिहावं लागतं. हाँ. ते लिहिलं होतं. आता कर रन. इन्फॉर्मेशनचं स्पेलिंग. स्पेलिंग बघ वरचं आणि खालचं बरोबर आहे का? आय एम केलं वाटतं तू. हाँ, आता बघ. मला वाटतं. ओके झाला बघ, जाऊन चेक कर. सर मी तुम्हाला मेल आयडी सेंड केलेला आहे व्हॉट्सअपला. मला मेल नव्हते येत तर. काय नाहीये? मला मेल नव्हते येत ना, तर मी व्हॉट्सअपला तुम्हाला मेल हा, आयडी हा, सेंड हा. केला. नोट्स येत नाहीत तुम्हाला? हा ठीक. झालं कर ना, वाटतं. सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कर ना. आला असेल डेटा. डिस्क्रिप्शन मध्ये स्टार्ट दाखवलं फ्रॉम ना. टेबल नेम टाक, डिस्क्रिप्शन नको बघू. सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेबल नेम टाक. स्पेस दे स्टार्ट नंतर. इन्फॉर्मेशन झालं. ओके ते व्हॅल्यूज मोर राहिलं होतं. ओके. थँक्यू सर.
ओके चलो हाँ और कोई है हो गया सबका प्रॉब्लम चलो तो आज के लिए इतना है सारा सब करो डेटा इंसर्ट अपडेट सब करके फिर मिलते कल बाय सर ते टाका ना सर ते क्लास बाय सर है का लगेच टाका ना बाय सर. काय मदन ते नोट्स ना हो नोट्स याच ना आताच्या हो आजच्या हा टाकतो लगेच ओके बाय बाय